सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तोभ्यम हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल शिवाय नमः। ओम। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल है 6 जनवरी और 6 जनवरी को आ रहा है पौष महीने का पहला सोमवार, साल 2025 का पहला सोमवार। अब इस पहले सोमवार के दिन आपको आपकी मनोकामना पूर्ण कराने के लिए, आपकी इच्छा पूर्ति करने के लिए, या फिर आपकी कोई ऐसी कामना है जो कि पूर्ण नहीं हो रही या विषम परिस्थितियां हैं, उन विषम परिस्थितियों से बाहर आने के लिए ये उपाय ज़रूर करना होगा। भगवान शंकर के शिवलिंग में 5 ऐसे विशेष स्थान जहाँ पर आपको जल समर्पित करना होगा और जल समर्पित करते हुए अपनी परिस्थितियों का वर्णन करना होगा। जल समर्पित करें, अपनी परिस्थितियों का वर्णन करें और इसके बाद में जब आप अपनी परिस्थितियों का वर्णन करें तो शिव जी से प्रार्थना करें कि हे शिव शंभु, मेरी इस समस्या, इस तकलीफ को समाप्त करो। तो कौन से वो विशेष स्थान है जहाँ पर आपको सोमवार के दिन जल जरूर समर्पित करना चाहिए, और कोशिश कीजिए सोमवार ही नहीं, प्रतिदिन भी जल इसी प्रकार से समर्पित करें। तो चलिए, आप सभी जानते हो शिवलिंग में सीधे हाथ पर होते हैं भगवान गणेश जी, उल्टे हाथ पर होते हैं कार्तिकेय जी, बीच में भगवान शंकर की 6वें नंबर की बेटी, और ये जो शिवलिंग जहाँ विराजमान है वो माँ पार्वती का हस्तकमल। तो अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा जल भगवान गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है, थोड़ा सा जल भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर आपकी कामना बोलकर। इसके बाद में थोड़ा सा जल आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी पे, और थोड़ा सा जल समर्पित करना है ये माँ पार्वती के हस्तकमल पर। इसके बाद में आपको सारा जल समर्पित करना है भगवान शंकर के शिवलिंग पे। और जब जल समर्पित कर रहे हो तो आपको हाटकेश्वर महादेव, कौन से महादेव, हाटकेश्वर महादेव का नाम लेना है। हाटकेश्वर महादेव के नाम से आपकी जो समस्या है, जो तकलीफ है, उसको बोलना है। और जो कलश में जल है जो शिवलिंग पे समर्पित करोगे, सारा जल शिवलिंग पे समर्पित मत करना, थोड़ा सा जल बचाना, 2 बूंद, और शिवलिंग से जल चढ़ा के सीधा बाहर की तरफ आना। यहाँ आओगे, शिव जी के मंदिर की चौखट पर खड़े हो जाना, उस कलश में जल रखना, थोड़ा सा जल इस मंदिर की चौखट के सीधे हाथ पर, यानी कि राइट हैंड पर सबसे पहले, और 2 बूंद जल लेफ्ट हैंड पर। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड पर 2 बूंद जल जरूर समर्पित करना अपनी कामना बोलते हुए। यदि इस प्रकार से आप जल समर्पित करोगे तो जो आपकी कामना है, जो आपकी मनोकामना है, जो आप कामना पूर्ण करवाना चाहते हो, वह शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो जाएगी। चलिए, तो अब चलते हैं दूसरे उपाय की तरफ। यदि अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करो। दूसरा जो उपाय है वो है रोग मुक्ति के लिए। और रोग मुक्ति के लिए जल किस प्रकार से आपको शिव जी पर समर्पित करना चाहिए। समर्पित करने के लिए आपको विपरीत जल समर्पित करना होगा। विपरीत कैसे, कि जैसे कि आप दक्षिण दिशा में खड़े हो तो शिवलिंग के विपरीत ये जो स्थान है यहाँ पर आपको जल समर्पित करना होगा। और जल केवल यहीं समर्पित होगा। जैसे एक कलश जल आप लेके गए तो सारा जल कलश से यहीं पर समर्पित होगा, इसमें आपको कहीं और जल समर्पित नहीं करना। यदि आप चाहते हैं कि शिवजी पर भी जल समर्पित करना तो फिर एक कलश और भरे और फिर उससे जल समर्पित करें। बाकी जो आप घर से कलश लेके जाओगे उस कलश से सारा जल यहाँ समर्पित होगा। यदि आप भगवान शंकर के शिवलिंग के सम्मुख में हैं तो फिर आपको ये जो स्थान है ये स्थान विपरीत होगा, माता पार्वती, जगत जननी, माँ आद्य शक्ति। और जब जल समर्पित कर रहे हो तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लो, माँ आद्य शक्ति, माँ गौरा और माता पार्वती, ये तीनों नाम लेकर उस जल को समर्पित करो और माता से प्रार्थना करो कि हे माँ, हमारे इस रोग को समाप्त करो। डॉक्टर जो दवाई दे उस दवाई का भी सेवन करो और इस प्रकार से जल भी समर्पित करो। जो जल शिवलिंग से बहकर नीचे गिरे उस जल को किसी पात्र में झेल लो और पात्र में झेल कर उस जल को समर्पित करो। बाबा से प्रार्थना करो, आपकी जो समस्या है, आपकी जो तकलीफ है, आपका जो दुख है रोग वाला, वह धीरे धीरे समाप्ति की ओर आ जाएगा। अब हम बताते हैं हमारे इस वीडियो का तीसरा उपाय। तीसरा जो उपाय गुरुजी ने बताया वो अपनी पिछले वर्ष की कथाओं का था। क्या बताया गुरुजी ने, केवल और केवल 5 सोमवार, 5 सोमवार आपको ये कार्य करना है आपकी मनोकामना पूर्ण करवाने के लिए। इस 5 सोमवार में आपको क्या करना है, या तो 5 सोमवार कर लो
या फिर 15 दिन लगातार कर लो। जैसे आप करना चाहो वैसे करो। 5 सोमवार शिव जी के मंदिर में करना है या 15 दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे करना है। जहाँ आप करना चाहो वहाँ कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, जैसे कि यदि 5 सोमवार करोगे तो एक कलश लो, उसमें जल भरो। जल भरने के बाद में इसमें आपको क्या करना है, जल भरो और जल भरने के बाद आपको, जैसे आपने जल भर लिया, जल भरने के बाद लाल चंदन डाल दो। ये लाल चंदन का जल शिवलिंग पे समर्पित करो। दक्षिण दिशा से अपनी कामना करते हुए लाल चंदन का जल दक्षिण दिशा से समर्पित करना। और जब जल समर्पित कर दो तो भगवान शंकर पे थोड़ा सा 2 बूंद जल जरूर समर्पित करो, क्योंकि हम शिवलिंग को गंदा कर कर नहीं आते। भगवान शिव को स्वच्छ रखे ये हमारी जिम्मेदारी है। तो थोड़ा सा जल और समर्पित करो, ताकि शिवलिंग पे जो चंदन लगा हुआ होगा, लाल चंदन का जो जल होगा, जो लाल चंदन है, वो धीरे धीरे शिवलिंग से हट जाए। ये कर लो 5 सोमवार आपकी कामना बोलकर। ये ना कर सको तो क्या करना है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रत्येक सोमवार को प्रदोष काल में जाना है। कब जाना है, प्रदोष काल में। प्रत्येक सोमवार प्रदोष काल में जाना है। प्रदोष काल में जाकर क्या करना है, एक कलश सुबह जल से भर लेना, इसमें लाल चंदन डाल देना। लाल चंदन डालने के बाद में इसमें आपको 5 अक्षत के दाने यानी कि 5 चावल के दाने डाल देने हैं। 5 चावल के दाने डाल दो और 5 चावल के दाने डालकर इस कलश के जल को प्रदोष काल में, प्रदोष काल हमने आपको पहले भी बताया है, जब सूर्य अस्त होता है उसी समय पे 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का जो समय होता है वो प्रदोष काल कहलाता है। उस प्रदोष काल में इस कलश के जल को आपकी कामना करते हुए बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में पूरा जल समर्पित कर दो। 5 अक्षत डालने हैं और 5 अक्षत के साथ थोड़ा सा लाल चंदन डाल लेना है। थोड़ा सा लाल चंदन और 5 अक्षत डालकर इस कलश के जल को समर्पित करो। समर्पित लगातार 15 दिन करना। 15 दिन तक आप लगातार जल समर्पित करो। यदि आपको 15 दिन में फर्क नहीं दिखता तो आप फिर जल चढ़ाना बंद कर सकते हो। पर यदि आपका विश्वास है तो 15 दिन से थोड़ा और दिन बढ़ा दीजिए, 15 से 16 कर दीजिए, 21 दिन कर दीजिए, 31 दिन कर दीजिए। विश्वास रखकर जल समर्पित कीजिए। जिस समस्या तकलीफ के लिए आप गुजर रहे हो अपने जीवन में, उसको समाप्त जरूर करेगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, यदि आप शाम को 5:55 पे जल समर्पित कर रहे हो पहले दिन, तो दूसरे दिन भी इसी समय पर जल समर्पित करना, तीसरे दिन भी इसी समय पर जल समर्पित करना, चौथे दिन भी इसी समय पर जल समर्पित करना। इस प्रकार से लगातार 15 दिन केवल इस स्थान पर जल समर्पित करो। समर्पित करके कामना करो, बाबा से प्रार्थना करो। और इसके साथ ही एक काम और कर लेना, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शिव और माँ शक्ति यानी कि शिव और शक्ति का स्मरण करना। शिव और शक्ति का स्मरण करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलकर आपकी जो तकलीफ है, जो परेशानी है, उसको बोल देना। तो बाबा भोलेनाथ 15 दिन में आपकी जो समस्या है, आपकी जो तकलीफ है, आपकी जो परेशानी है, उसको समाप्त कर देंगे। तो ये थे हमारे वीडियो के 3 उपाय। चौथा और अंतिम उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं वो इस प्रकार से है। वो आपको करना है सोमवार के दिन। सोमवार के दिन 2 दीपक बाबा भोलेनाथ के मंदिर में, एक दीपक मंदिर की चौखट पर, एक दीपक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जरूर प्रज्वलित करें, अपनी कामना बोलते हुए। बाबा की कृपा आपके ऊपर जरूर होगी। ये दोनों दीपक होंगे घी के दीप बेलपत्र, और एक दीप बाबा शंकर की चौखट पर जरूर प्रज्वलित करना। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।